वनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी ये जिय जान संकोच तज और करे छो लखनेव हमें कृतारथ करन लगे फल तृण अंकुर देव। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर कीजिए। तुम प्रिय पावने बन पग उधारे सेवा जो गुण भाग हमारे देव का हम तुम्हें गुसाई कीनन पात किरात मिताई। आप प्रिय पावने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी आप हमको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। ये हमारे अति बड़े सेवकाई लेन बासन बसन घोराई हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमते कुजाती। हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती। पाप करत निसिपा सर जाई नए पट कट नए पेटे अघाई सपने धर्म पोत कस काऊ ये रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है न पेट ही भरते हैं, हमसे सपने में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह तो तुलसीदास जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे मिटे दुसे दुख दोष हमारे बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए, उनके भाग की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावई बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह लखे सुन पावई। नर नार निद्रे नेव निज सुन कोल बिलन की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोले लोका तेरा। सब उनके भाग की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब लोग सुन पा रहे हैं। उन कौल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर कर रहे हैं, उन्हें धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंश मणि रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेके तैर गए। बिरय बन चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल जो दादुर मोर भय पीन पावंस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते। और जन नारे मगन अति प्रीति बासर जाए पलक समपीति सिय सासु प्रति भेष बनाई सादर करें सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेद रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती।
लखान परम राम बिन काऊ, माया सब सिय माया माऊ। सिय सासु सेवा बस कीनी, दिन लहे सूक सीक आशीष दीनी। श्री राम के सिवाय इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर दिया, उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल राने पछताने अगाई। अवन जमय जांच के मैन बीचो बिद चुन देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर, सीता जी समेत दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल प्राणी केकई भरते पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं और विधाता मौत नहीं। लोकं वेद विदित सब कई, राम विमुख तल नरकन लेई। यह संसव सब के मन माही, राम गमन विद अवध की नाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस्न नींद न भूख दिन और भरत विकल सोच सोच। नीच कीच बिच मगन जस मीन सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है, पवित्र सोच में ऐसे विफल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता हो। कीन मातु मिस काले कुचाली, इत बीत जस पातक साली। के बिद होए रामो अब से मोए, अब गलत उपाय नहीं तू। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इसी का भय आ उपस्थित हो या श्री राम का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ रहा। अब से फिर है गुरुआय सुमानी, मुनि पुनि कैब राम रुचि जानी। माँ तो कहे बहु रहे रघुराऊ, राम जनन अट कर बिन काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे। हेलो भीतर है? हाँ ठीक है। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोय ना अनुचर करके देखो बाता।